के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल का एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और टॉपिक है इंटीग्रल सरफेस ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थ्रू द एक गिवन कर्व। इस क्वेश्चन में आपको एक इनिशियल कंडीशन दे देंगे, उससे मतलब कर्व से थ्रू मतलब एक कर्व दे देंगे कोई भी, उस कर्व से पास होने वाली जो इक्वेशन है वो आपको फाइंड करनी है। तो इससे पहले टोटल 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और ये लेक्चर जो है ये 11वां लेक्चर है, हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ये लेक्चर नंबर 11 है और अभी 2 दिन पहले मैंने एक चैनल और बनाया है, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी और डीएसएसबी टीजीटी पीजी मतलब जितने भी ऑल इंडिया में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड वो चैनल है मेरा। मैं सिर्फ उसमें उसी की वीडियो अपलोड करूँगी कि मतलब कुछ का कहना ये भी था कि इसी में अपलोड कर दें, लेकिन वो कन्फ्यूज़न रहता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये भी वीडियो देख लेते हैं वो भी, तो जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो डिस्टर्बेंस हो जाता है उसमें। तो मैंने वो चैनल जो है वो अलग से ही बनाया है और उसमें मेरे जो हैं वो 11-12 के भी लेक्चर रहेंगे, क्योंकि जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अगर वो साथ में 11-12 की आरडी शर्मा या एनसीईआरटी भी सॉल्व करते हैं तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वहाँ पे मैं 11-12 के या और साथ में जो टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करूँगी वहाँ पर मैं। तो मैं जो चैनल का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आपको, तो आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल को देख भी सकते हैं और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको आपको शेयर भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ मैथ का ही कंटेंट रहेगा और कोई कंटेंट नहीं रहेगा। सिर्फ टीजीटी में जो सिलेबस होता है वो 9-10 का मोस्टली आता है और जो बीएससी का है वो 30% आता है और जो 9-10 का है वो ज़्यादा रहता है और पीजीटी का थोड़ा सा जो है वो बीएससी और 11-12 का मतलब 50-50% रहता है। तो मैं उसको बाकी जो डिटेल्स हैं क्या सिलेबस है क्या है वो सब मैं उसी लेक्चर में बताऊंगी। अभी मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है उसमें, मैं आज कल में ही उसमें वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और अभी कुछ शॉर्ट्स ही डाल रखी हैं। तो आप चैनल को वहाँ पे जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल को भी, और वहाँ पे भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप उस चैनल में कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जैसे कि मतलब कॉन्सेप्ट होता है 11-12 का, जैसे कि कुछ इंटीग्रेशन होते हैं बहुत इजीली सॉल्व करने का तरीका, शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सॉल्व, तो वो आपको जो नेट के प्रिपरेशन होगी उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप मेरा चैनल वहाँ पे भी जाके देखिए। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन चला था इंटीग्रल सरफेस ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू द गिवन कर्व। क्वेश्चन है, इससे पहले कई क्वेश्चन हो चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल सरफेस। इस तरह के क्वेश्चन नेट में आते हैं और गेट में भी आते हैं। फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x y स्क्वायर z p माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यों इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड पासिंग थ्रू द कर्व x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। ये जो इंटीग्रल सरफेस की इक्वेशन है वो हमें फाइंड करनी है और यहाँ पर हमें एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल का कैसे पता चलेगा, देखो जो p है वो क्या है
डेरिवेटिव है ना, p क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और q क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर p की पावर 1 है और q की पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अगर p की पावर 2 होती या p और q आपस में मल्टीप्लाई होता तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती, ठीक है। और पार्शियल क्यों है, क्योंकि जो डिफरेंशिएट है यहाँ पे 2 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में और q के रेस्पेक्ट में। q जो है वो y के रेस्पेक्ट में, मतलब जो p होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और जो q होता है वो होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे 2 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो जब भी आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे और दे दे द गिवन कंडीशन, ये जैसे दे रखा है पासिंग थ्रू द कर्व, तो आप क्या करेंगे, ये लास्ट में वैल्यू रखते हैं और इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इस टाइप से दे दी और गिवन द ये दे दिया पासिंग थ्रू द कर्व, तो इसमें आपको लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। पहला स्टेप क्या है, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। और लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनती है वो कैसे बनती है, जो आप सबसे पहले लिखेंगे dx, और dx के यहाँ अपॉन में क्या लिखेंगे, जो स्मॉल p का कोफिशिएंट है, स्मॉल p का कोफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे x y स्क्वायर z। फिर dy के अपॉन में क्या लिखेंगे, जो q का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस में ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे p है, p का भी मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स है और q का मतलब भी है ना, तो ऊपर क्या है z, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे dz। किसी किसी क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में यही होता है, नेट के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपको p की जगह डेल u अपॉन डेल एक्स देंगे, अगर तो ऊपर u है तो यहाँ फिर u आता है z की जगह, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन में आपको z ना दे के u ही देते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई और सा वेरिएबल भी दे सकते हैं, एक्स वाई इसकी जगह t या t1 t2 इस तरह से भी दे सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहला स्टेप यही है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी कैसे बनानी है, इसके बिना आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो राइट साइड में लिखा हुआ है कंप्लीटली वो लिखेंगे। कई बार ये चीज राइट साइड में नहीं होती, ये लेफ्ट साइड में ही होगी, तो आपको देखना है कि p और q के अलावा क्या चीज है, तो जो भी p और q के अलावा है उसको पहले राइट में ले जाएंगे और वो फिर यहाँ लिखेंगे dz के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z। अब इसको सॉल्व करना है। लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन के बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, बहुत, मतलब अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आप लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्वेश्चन में मार नहीं खा सकते हो, मतलब अगर आप उनको अच्छे से सीख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम या तो ऐसे मल्टीप्लायर चूज करेंगे जो डेनोमिनेटर में 0 बन जाए, या फिर आप कोई भी 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन है ना यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों में से कोई सी 2 इक्वेशन लेके ऐसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल के। देखो कैसे करेंगे, हमेशा इस टाइप के, जैसे यहाँ खाली x आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, यहाँ पे z आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, या तो x से डिवाइड होता है या x से मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लायर्स यहाँ पे अगर हम x ले लें, यहाँ पे y ले लें और यहाँ पे z ले लें, तो देखते हैं क्या बात बन पा रही है क्या। तो यहाँ पे मैंने x ले लिया और यहाँ मैंने प्लस y ले लिया। अगर मैंने x और y लिया तो नीचे भी x से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हैंड टू हैंड में मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ इधर, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हम z में करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर z। अभी जो dz है ना वो बाद में लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग, नीचे 0 बनाने के अकॉर्डिंग ना। यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ब्राइटनेस कम हो रही है थोड़ी सी, 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जेड वाले में, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर जेड। अब सेम यही, ये भी यहीं पे आ रहा है ना, लेकिन यहाँ माइनस में आ रहा है, तो यहाँ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नीचे ये सब कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर जेड, और जब माइनस वाले से मल्टीप्लाई की तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाला, प्लस के वाई स्क्वायर जेड।
अब जब 0 नीचे बन गया है तो आपको यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन रखनी है, डायरेक्ट 0 नहीं लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dx अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड। इसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे 0 आ रहा है उसको राइट साइड में पहुंचा देंगे। राइट साइड में ये पूरा कंप्लीटली 0 बन गया, देखो कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो गया। तो ये जो नीचे 0 बन गया है ये इधर जाके ये कंप्लीटली पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू 0। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 को भी राइट साइड में लेंगे, ये ठीक है। हमने क्या किया, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा C1 फाइंड आ गया, इसी तरह से C2 फाइंड कर लेंगे। C2 फाइंड करने के लिए भी हमें या तो नीचे 0 बनाना है या क्या करना है, 2 इक्वेशन लेनी है इनमें से जो इजीली इंटीग्रेशन हो जाए। अब देखो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं, फर्स्ट में x है और सेकंड में y है यहाँ पे नीचे, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा किसी भी तरह से, है ना, कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए। तो मल्टीप्लायर से चूज करते हैं, फर्स्ट वाले में क्या करते हैं, x से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड, यहाँ पे जेड से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे वाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले वाले में हमने x से डिवाइड किया, क्या बन जाएगा नीचे वाई स्क्वायर प्लस जेड। सेकेंड वाले में y से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस बच रहा है ना बाहर, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के जेड। और जो थर्ड वाला है उसमें हमने जेड से डिवाइड किया तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और जेड से जेड कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन लिख देंगे हम साइड में। तो जो नीचे डेनोमिनेटर में 0 बन रहा है वो उधर जाके कंप्लीटली 0 आ जाएगा। तो क्या आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू 0। देन इसके बाद यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू, जो कांस्टेंट लेंगे वो भी log में ही लेंगे, log C2 कांस्टेंट ले लेंगे। तो जो log होता है, अगर एडिशन आ रहा है log तो वो हो जाता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, तो से log कैंसिल हो जाएगा एंटी log लेने पर, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, C2। अब जब लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है तो 3 तरह से सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं। कैसे, एफ C1 C2 इक्वल टू 0। कुछ यहाँ पे u और v भी लिख सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे u लिखना होता है और यहाँ पर v लिखना होता है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, एफ C1 इक्वल टू 0, सॉरी C2। और थर्ड तरह से सॉल्यूशन जो है, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो जब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चन की, इंटीग्रल सरफेस ऑफ द गिवन कर्व, तो ये वाला हमें यूज नहीं करना है, या तो ये करेंगे या ये करेंगे। अब अकॉर्डिंग देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन जो सिंपल तरीका है वो किस टाइप से बैठ रहा है। अगर मैं ये देखते हैं, एफ C2 की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू, ठीक है, और C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z। और गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन कंडीशन जो इनिशियल कंडीशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, माइनस एक्स। तो यहाँ पे जब हम y की जगह x रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, और z की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब y की वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। और जब z की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल वे में करने के लिए, देखो इसी से हो रहा है हमारा सॉल्व, ठीक है, इससे करेंगे थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा। तो आपको देखना है कि किससे इजी पड़ रहा है। अब हम ये जो एक्स स्क्वायर है, इसको सिंबल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को
माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे टी में, तो क्या हो जाएगा एफ टी। जब हमने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया टी में तो एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस टी में, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस टी माइनस वन, माइनस टी माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकंड है। ठीक है, तो हम टी की जगह फिर से जो यहाँ पे है इक्वेशन फर्स्ट में टी को रिप्लेस करना है एक्स वाई जेड में। टी को किस में रिप्लेस करना है एक्स वाई जेड में, तो क्या हो जाएगा एफ, कहीं कहीं पे एफ की जगह 5 भी ले सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये एफ कोई फंक्शन है, चाहे एफ ले लो, चाहे जी ले लो, चाहे एच ले लो, चाहे 5 ले लो। ठीक है, टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड में, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस के एक्स वाई जेड माइनस वन। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या है एफ एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z, इसकी वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया एक्स वाई जेड प्लस वन। इसके बाद ये इधर ले आएंगे और यही हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2x वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो टॉपिक हैं साथ ही साथ गेट, IIT जैम या CUT PG मैथ्स, NBHM MSc, NBHM PhD, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। किसी भी यूनिवर्सिटी के जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और इसके बाद हम नेट के भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो करने वाले हैं जब आपकी पार्शियल डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाएगी, या मैं बीच बीच में भी कराती रहूँगी। उसमें मैं जो थंबनेल्स होता है वीडियो में लिख दूँगी, है ना, ये कौन से उसका मैं लिख देती हूँ हर उसमें। तो ये क्वेश्चन जब आप अच्छे से कर लोगे तभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए।